नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और आज का हमारा वीडियो उन प्रतियोगियों के लिए है जो सिविल जज की तैयारी करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। तो हमारा मुख्य फोकस रहेगा कि किस तरह की रणनीति वो अपनाएं ताकि प्री उनका जो है वो आराम से निकल जाए और मैच देने का उनको अवसर मिले। तो जैसा सभी को जानकारी है, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो उनको हम बता दें कि मध्य प्रदेश सिविल जज 2022 की वैकेंसी आई है और इसका एग्ज़ाम आपका जो है वो 14 जनवरी 2024 को होना है। तो अभी फार्म डाले जा रहे हैं, दिसंबर के फर्स्ट वीक तक डाले जाएंगे फार्म, तो उसको आप ध्यान में रखिए। और यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो फार्म आप डाल दें। और पद ठीक है, टोटल वर्तमान पद हैं और बैकलॉग वैकेंसी है, उनको मिलाकर के पदों की संख्या लगभग 199 है, जिसमें सभी वर्ग के पद शामिल हैं, अनारक्षित, एसटी, एससी, ओबीसी और विकलांग वर्ग। तो उसके सिलेबस की हम कैसे तैयारी करें, क्योंकि कई बच्चे जो है लंबा सिलेबस देख करके डर जाते हैं। बहुत सारी इसमें धाराएं हैं, साथ साथ इसमें जीके भी है, आपका इंग्लिश भी है और कंप्यूटर ज्ञान भी है। तो हमको निसंदेह रूप से एक रणनीति के तहत इसकी तैयारी करनी होगी, तभी हम इसमें जो है वो सफल हो पाएंगे। तो हमने ये पूरा सिलेबस लिखा रखा है। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कम दिख रहा हो, क्योंकि मोबाइल से ये शूटिंग कर रहे हैं, हम खुद ही कर रहे हैं, सेल्फ कर रहे हैं, लेकिन हम बोलेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। तो हमारी क्या रणनीति है, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, इसके लिए आपको जो है वो पूरा वीडियो देखें, तभी आप इसमें कुछ फ़ायदा ले सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं। तो हमने क्या किया है, पूरा सिलेबस लिख रखा है और हमने आपकी तैयारी के जो है वो कुल 5 चरण बना रखे हैं। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण और 5वां चरण। तो इसी क्रम से आपको तैयारी करना है। तो चलिए हम बात करते हैं पहले आपका सीपीसी की। तो सीपीसी 1908, सीपीसी आपका किस सन का है, 1908 का है और इससे सबसे अधिक क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। और मुश्किल की बात यह है कि सीपीसी से बच्चे घबराते भी हैं। तो आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें सीपीसी के बारे में कम से कम ये दावा करता हूँ कि सीपीसी से आपका जो है डर खत्म कर दूंगा। असल में क्या होता है कि सीपीसी में जो आदेश, नियम और धारा, ये 3 चीज़ें जब आती हैं तो इनकी संख्या काफ़ी हो जाती है और बच्चे इनसे घबराने लगते हैं। जबकि हम पुराने क्वेश्चन देखें तो सीपीसी में कुछ घिसे पिटे क्वेश्चन हैं, जो घिसे पिटे टॉपिक हैं, वहीं से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। एक आध दो क्वेश्चन की ना कहें जो काफ़ी अंदर से पूछे जाते हैं। तो चलिए हम सीपीसी से आपका डर मिटाएंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अगले वीडियो हमारे जो है वो उस सीपीसी संबंधित ही होंगे। तो सीपीसी सबसे अधिक अंक आ रहे हैं आपके, 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, अंक भी आपके 20 अंक हैं। उसके बाद हम देखते हैं आईपीसी, इसमें आपके 15, फिर आपका सीआरपीसी 15 क्वेश्चन, भारतीय साक्षर अधिनियम 15 क्वेश्चन। तो इसको हमने जो है वो भारतीय संविदा अधिनियम 8 क्वेश्चन, इसको हमने प्रथम चरण में शामिल कर रखा है। और प्रथम चरण में इस तरह से देखते हैं तो कुल 73 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके और अंक भी आपके कितने हैं, 73। तो आपके 73 क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सबसे अधिक अंक वाले आपकी ये एक्ट है। तो सबसे पहले आप इनको जो है वो अच्छी तरह से तैयार करें। फिर अब बात कर रहे हैं सेकंड चरण की। तो सेकंड चरण में हमने 3 एक्ट शामिल रखे हैं। एक तो आपका संपत्ति अंतरण अधिनियम टीपीए 1882 का है ये, और इसमें आपके कितने आ रहे हैं, 7 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसी प्रकार से निर्दिष्ट अंतोष अधिनियम 1963, इसमें से आपके 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। और भारतीय संविधान, इससे आपके जो है वो क्वेश्चन आ रहे हैं 5 क्वेश्चन। यहाँ पे परिवर्तन किया गया है, यहाँ पे पहले 10 क्वेश्चन आया करते थे पुराने सिलेबस के अनुसार, लेकिन अब नए सिलेबस में संविधान से आपके 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। और संविधान को पढ़ने का तरीका ये है कि समानतः आप भाग 3, 4 और 5, भाग 3, 4, 5 और 4 का इसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो मुख्य रूप से आपके जो है वो 3 से 4 क्वेश्चन आपको जो है वो संविधान के आराम से इसमें मिल जाएंगे। चलिए हम बात करते हैं सेकंड चरण की। इस तरह कुल अंक कितने हो गए आपके, अंक हो गए आपके 23 अंक, ठीक है। फिर आगे चलते हैं हम, तो हम लेते हैं चौथा चरण, वो तीसरा चरण। तो तीसरे चरण में हमको क्या पढ़ना है, हमको स्थान नियंत्रण अधिनियम पढ़ना है। तो ये हम पढ़ते रहे हैं काफी समय से, हमने एलएलबी में भी इसका अध्ययन किया है। इसके अलावा आपका है मध्य प्रदेश
भू राजस्व संहिता 1959, इससे भी आपको 5 क्वेश्चन आ रहे हैं 5 अंक के। फिर है पर काम, थोड़ा सा कठिन भाषा है इसकी, तो इसमें हम मेन चीजें मेन धाराएं पढ़ लें। और इसके पहले हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि जो तमाम एग्जाम आपके लॉ के एग्जाम होते हैं, चाहे एमपी में हो, यूपी में हो, छत्तीसगढ़ में हो, राजस्थान में हो, तो सिलेबस के अनुसार जो है वो उनमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जामों में, उनको हम जो है एक बार देख लेते हैं, तो हमको एक प्रकार से आइडिया मिल जाता है कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो कहाँ से बनते हैं। चलिए हम चलते हैं, फिर देखते हैं पर सीमा अधिनियम। तो हमने पढ़ा है काफ़ी, ये छोटा एक्ट है, बहुत बड़ा एक्ट नहीं है, और इससे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं 4 क्वेश्चन आ रहे हैं और 4 अंक के आ रहे हैं। तो ये हमारा तीसरे चरण, इस तरह से हम 19 अंक जो है वो और हासिल कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि नया क्या जुड़ा हमारे सिलेबस में, क्या परिवर्तन हुआ। तो ये 3 एक्ट हैं आपके, 13वां, 14वां और 15वां। ये आपके जो है वो 2022 जो नया सिलेबस आया है उसमें ये ऐड है, पुराने सिलेबस में ये नहीं थे। लेकिन ये बहुत कठिन नहीं है, इनको हमने कहीं ना कहीं जो है वो पढ़ा है। आपका वो क्या है, आपका एक तो आपका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है, थोड़ी सी लैंग्वेज की कठिन है, बड़ा एक्ट है थोड़ा सा। तो इसमें हम जो है वो पुराने क्वेश्चनों के आधार पर जो पुराने एग्जाम क्वेश्चन आए हैं उनको हम देख करके इसमें गैसिंग करें कि कहाँ किस पार्ट से जो है ज्यादा क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। फिर अगला एक्ट है आपका किशोर न्याय अधिनियम, वो किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। ऊपर वाले से आपको सूचना प्रौद्योगिकी से आपके 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। और तीसरा एक जो नया जुड़ा हुआ है वो है आपका लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, इससे भी 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इससे कुल जो है वो 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 अंक हैं, छोटे एक्ट है, तो इनको भी हम जो है वो पढ़ा। लेकिन मेन ध्यान हमारा जो है वो प्रथम चरण और द्वितीय चरण में होना चाहिए। इससे हम काफी स्कोर कर रहे हैं और इसको हम कम से कम इतना पढ़ें कि 70 से 80% क्वेश्चन हमसे जो है उसमें आराम से बन जाए। फिर हम बात करते हैं इसमें एक अलग है आपका, जो लॉ से अलग है आपका, तो वो है आपका समान ज्ञान है, कंप्यूटर ज्ञान है और अंग्रेजी ज्ञान है। तो इनको भी हमको उपेक्षा नहीं करनी है। तो जैसे जीके में बदलाव हुआ है, जीके में पहले 20 क्वेश्चन आया करते थे, लेकिन जो नया सिलेबस आया है उसमें अब 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसके लिए मुख्य रूप से हमको 2 काम करने हैं। एक तो बाजार में लूसेंट समान ज्ञान की पुस्तक अवेलेबल है, 200 के अंदर आपको आराम से मिल जाएगी ये। और 1 साल का माने कि 2023 का जो करंट अफेयर्स है विभिन्न क्षेत्रों में, उनको हम जो है वो देखकर जाएं, तो आराम से हम इसमें 5 से 6 या 6 से 7 क्वेश्चन जो है आराम से हम कर ले जाएंगे। कंप्यूटर के लिए हमको बहुत देखा, कंप्यूटर क्वेश्चन हमने देखे हैं सीबीएस पेपरों में, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं, बड़े सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, बेसिक क्वेश्चन रहते हैं। तो बेसिक रूप से आपका एक अरिहंत की, उसकी लूसेंट की ही एक बेसिक कंप्यूटर ज्ञान की किताब आती है, तो उसको पढ़ लें। और कोई कंप्यूटर जानकार हो, कंप्यूटर में बैठ करके और मुख्य जो उसके आउटपुट हैं, इनपुट हैं, उसके बारे में किसे क्या कहते हैं, किसके क्या कौन से कार्य हैं, इसको जान लें, तो आराम से आप जो है वो 10 क्वेश्चन में 5 से 6 क्वेश्चन आराम से आप कर ले जाएंगे। और यदि आप कंप्यूटर पढ़ा है आपने, तब तो कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। फिर हम बात करते हैं अंग्रेजी की। तो ज़्यादातर बच्चों की देखा गया है कि अंग्रेजी कमजोर होती है, लेकिन अगर हम अंग्रेजी में थोड़ा बहुत हमको विशेष नॉलेज है, तो अगर हम 3 से 4 क्वेश्चन अगर अंग्रेजी में सही कर लें तो माइनस मार्किंग इसमें नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि माइनस मार्किंग इसमें नहीं है, तो हमको पूरे क्वेश्चन लगाना है और बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर 3-4 क्वेश्चन हम कर लेते हैं और बाकी क्वेश्चन में हम जो है वो अगर तुक्का लगाते हैं, तुक्का ही करेंगे, तो निसंदेह रूप से उसमें 1 से 2 क्वेश्चन आपको सही होने की पूरी संभावना है। तो कुल अंक कितने हैं आपके? 150 अंक हैं और क्वेश्चन आपके 150 हैं। तो कोशिश हमारी जनरल क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए कि कम से कम हम 130 से 135 के बीच नंबर जो है वो प्राप्त कर लें, तभी हम जो है वो प्री निकाल पाएंगे। और एक हम सूचना भी देना चाहेंगे कि मास्टर माइंड कोचिंग की सहयोगी संस्था लॉ पॉइंट, जो एडवोकेट आलोक मिश्रा जी के नेतृत्व में संचालित है, तो उसमें जो है वो सिविल जज को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल क्रैश कोर्स जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है। तो उस क्रैश कोर्स में भी आप हेल्प ले सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि हम 1 से 1.5 महीने में क्या कर लेंगे, क्योंकि आलोक सर हमारे काफ़ी अनुभवी हैं और उसमें मैं भी आपकी कुछ क्लास लूँगा। बहुत से लोग हमको जानते होंगे, बहुत से लोग हमको नहीं जानते होंगे।
तो काफ़ी वर्षों से मैं लॉ से जुड़ा हूँ, 20 से 25 वर्षों से मैं लॉ क्षेत्र से जुड़ा हूँ। बहुत छात्रों को हमने पढ़ाया है, लेकिन इस समय थोड़ा सा कम पढ़ा रहा हूँ, तो मैं भी इसमें योगदान करूँगा। और हम लोग मुख्य रूप से हम लोग अध्ययन करते करते इतना हम लोगों का एक स्तर आ गया है कि हम लोग क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं, तो हम उन्हीं भागों को लेकर के आपका जो है वो एक प्रकार से पढ़ाएंगे भी और उसका शॉर्टली रिविजन भी करेंगे, और उन टॉपिकों के आधार पर हम आपका जो है वो टेस्ट भी लेते रहेंगे। बहुत कम फीस रखी है, एक प्रकार से ऑफर फीस है ये, तो आप हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, 930 281 22 39। तो हमारी ऑनलाइन क्लास नहीं है, हमारी ऑफलाइन क्लास चलेगी। इसके लिए आपको जो है वो रीवा में आना होगा। यदि आप रहने की व्यवस्था नहीं है तो हम रहने की व्यवस्था भी आपकी उपलब्ध करवा सकते हैं। तो आज इतना ही, आप फार्म डाल दीजिए। हमने जो मुख्य रूप से रणनीति बनाई है उस रणनीति के अनुसार आपको काम करना है, और अगले वीडियो में बनाता रहूँगा जिसमें आगे आपको किस तरह से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन कौन सी बुकें पढ़ना है, इसके बारे में आपको जानकारी में देता रहूँगा। खासतौर से छात्रों में भ्रम ये है कि बहुत से छात्र बैरेक्ट पर निर्भर करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे आपका सीपीसी, आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय शासन अधिनियम, संविधान अधिनियम, संपत्ति अंतरण अधिनियम, भारत का संविधान, और आपका यहाँ पे खास तौर से देखें तो इतने आपको जो है वो बुकें लेनी होगी, जो कि हम राइटर बताएंगे आपको आगे चल करके, या आपके पास बुकें होंगी भी। और बाकी जो शेष बचे हैं आपके जो एक्ट हैं, तो उनमें आप जो है वो बैरेक्ट के माध्यम से पढ़ सकते हैं। और बैरेक्ट में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी होते हैं, तो ये देखने में आया है कि बैरेक्ट जो छोटे छोटे एक्ट हैं उनसे महत्वपूर्ण निर्णय, खासतौर से सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय आए हैं वो भी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उनकी तरफ भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगा है तो एक काम तो करें ही कि लाइक जरूर करें, ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। तो मैं RK सक्सेना अगले वीडियो तक आपसे विदाई लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।